सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। और दोस्तों ये जो सेशन है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गेन प्रोटोकॉल, फेथ प्रोटोकॉल के बारे में। ये जो गेन प्रोटोकॉल है ये प्रोजेक्ट है क्या, और गेन और फेथ जो प्रोटोकॉल है, ये जो कंपनीज हैं दोनों, ये दोनों कैसे काम कर रही हैं और ये प्रोजेक्ट क्या है। तो आज मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी को देने जा रहा हूं। आपको मेरे साथ अगले कुछ समय तक बने भी रहना है दोस्तों। और साथ ही साथ, भले ही आप ये जूम मीटिंग के माध्यम से वीडियो देख रहे हो, भले ही दोस्तों आप जो है इस वीडियो को, भले ही दोस्तों आप जो है प्राइवेट साइन इन ग्रांटेड एक्सेस फॉर दिस वीडियो साइन, ओके। So still we are facing some issue. I don't know what happened. जस्ट मोमेंट दोस्तों। तो पहले हम यहाँ पे लाइव सेशन जो है, ओके फाइन। ये लाइव सेशन जो है दोस्तों शुरू हो चुका है, हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव है। सो ओके। सो दोस्तों, जो मैंने आपको बोला कि आप किसी के भी माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, माध्यम कोई भी हो सकता है। वो माध्यम यूट्यूब भी हो सकता है, वो माध्यम जूम मीटिंग भी हो सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक, किसी के माध्यम से भी अगर आप ये जूम मीटिंग देख रहे हैं, तो एक छोटी सी रिस्पॉन्सिब आज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों ये है कि आपको पूरे ध्यान से इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना है। और किसी ने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया हो, कहीं से भी आपको लिंक मिला हो, आपको अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल रिस्क फैक्टर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट कैसे बड़ा हो सकता है, इस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या आपको जुड़ना चाहिए, और क्या इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से आपको एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। क्या आपका जो जो भी आप इसमें एंट्री करने वाले हैं, क्या ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज आपके काम की हैं। क्या आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ले पाएंगे। और क्या आपके द्वारा जितने भी लोग दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं, क्या उनको रिस्क है या कितना उनका प्रॉफिट है। और रिस्क प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों, आपको एक चीज और भी ध्यान देनी है कि सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। तो ये सारे पॉइंटों को दोस्तों आज आपको समझना पड़ेगा। और ये पॉइंट दोस्तों आपको इसलिए समझने हैं क्योंकि दोस्तों, जब हम एक लीडरशिप होने की, या फिर दोस्तों अगर आप एक लीडर हैं, नेटवर्कर हैं, और या फिर अगर भले ही आप इसमें पहली बार आए हो दोस्तों, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बन जाती है इस प्रोजेक्ट पूरे डिटेल से समझने की, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी मेहनत का जो पैसा है, कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में ना हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखते रहना भी चाहिए हमें। तो दोस्तों, पहली चीज कि हम यहाँ पे सीखने आए हैं, अपने पात्र को खाली रखें, अपने बर्तन को। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिंदगी के अंदर दोस्तों हम मरते दम तक सीखते हैं, और जो सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है। तो नाउ वी आर कम टू द पॉइंट कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, ये प्रोजेक्ट है क्या, एंड सो मैनी थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज टुडे। एंड सो जस्ट यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है और क्या क्या इसके अंदर फीचर है दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी स्क्रीन के ऊपर, और जो है हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरी डिटेल में समझें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो मेरी नजर आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो फेथ प्रोटोकॉल है, ये फेथ प्रोटोकॉल एक ऐसी कंपनी है जो कि 2018 में शुरू हुई थी। और दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा चलाई हुई एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है। मैं इसे अगर कंपनी ना बोलते हुए प्रोजेक्ट बोलूं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी भी तरीके की कोई आरओआई नहीं है।
ये किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको बस ये डिटेल में समझना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के क्या प्लस पॉइंट हैं और क्यों आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है जी। तो इन सब पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्ट को अगले 1 घंटे में पूरी डिटेल में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें आपके सामने दी गई हैं दोस्तों, ये क्या है? फेथ का इकोसिस्टम। फेथ के पूरी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो फेथ की है, फेथ प्रोटोकॉल की है। फेथ के ही डेवलपर्स हैं, सभी क्रिएटर, डेवलपर, सर्वर्स, मेटावर्स या जो भी चीजें हैं, जो नोड्स या जो भी चीजें हैं, वो फेथ प्रोटोकॉल के द्वारा ही हैंडल की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। अब गेन प्रोटोकॉल का क्या पार्ट है? गेन प्रोटोकॉल दोस्तों क्राउड इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट में क्राउड का जो है इकट्ठा करने का काम इसमें चल रहा है। आप इसे एफिलिएट भी बोल सकते हैं, आप इसे क्राउड फंडिंग भी बोल सकते हैं, आप इसे एमएलएम भी बोल सकते हैं। ये गेन प्रोटोकॉल का काम है दोस्तों। फेथ प्रोटोकॉल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट उनके ट्रेडिशनल हैं और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कहते हैं ना, मार्केटिंग कंपनियां जब भी कोई प्रोडक्ट निकलता है तो उसकी मार्केटिंग कौन कंपनी कर रही है, उससे किसी भी प्रोडक्ट को कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों, बट यहाँ पे गेन प्रोटोकॉल और फेथ प्रोटोकॉल दोनों ही एक ही कंपनी के द्वारा रन किए जा रहे हैं। दोनों के डेवलपर या क्रिएटर एक ही हैं दोस्तों, क्योंकि गेन प्रोटोकॉल का जो सॉफ्टवेयर है वो फेथ प्रोटोकॉल के डेवलपर्स द्वारा ही बनाया गया। पर आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी कंपनियां फेथ प्रोटोकॉल का पार्ट बनेगी जो फेथ प्रोटोकॉल के लिए पब्लिक ट्रैफिक इकट्ठा करने वाली। अब दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये फेथ का जो इकोसिस्टम है, ये कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। दोस्तों, आज जिसने इस पूरे सेशन को पूरे ध्यान से समझ लिया, उसको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल और माइट भी शायद इस सेशन के दौरान आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। तो इस पूरे वीडियो को, इस पूरे पीपीटी को आज आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट को और डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि हमारा सेशन हर रोज होता है। आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। आप अपने चैट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको यूट्यूब का लाइव लिंक भेज दिया गया। अब दूसरी जो 4 टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की आपके सामने है। पहला है पार्ट फेथ नेटवर्क। फेथ नेटवर्क का मतलब है कि फेथ नेटवर्क का नेटवर्क बनाने के लिए, क्राउड इकट्ठा करने के लिए, यूजर इकट्ठा करने के लिए मल्टीपल कंपनीज का सहारा लिया जाएगा। उसमें से एक गेन भी हो सकता है। आने वाले समय में 3 से 4 कंपनियां और भी हो सकती हैं जो कि फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्टों को चलाने के लिए नेटवर्क कलेक्ट करने का काम करेंगी। जिस भी कंपनी के पास नेटवर्क है, जिस भी कंपनी के पास, जिस भी प्रोजेक्ट के पास में लोग हैं, वो प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हो सकता। मैं बात सिर्फ किसी भी एफिलिएट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ होल सोल चीजों की दोस्तों। आज कोलगेट, आज अगर हम बात करें आपका टाटा नमक या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आप डेली यूज में करते हैं, मैं बड़ी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। इनका यूजर बेस है, इनके डेटा है, इनके पास लोग हैं दोस्तों, इसीलिए कंपनियां कभी फेल नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से फेथ प्रोटोकॉल भी अपना नेटवर्क बनाने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट और मल्टीपल कंपनी से टाई अप करने जा रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों फेथ फ्यूचर टैग। आने वाले फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और किस क्या क्या टेक्नोलॉजी आने जा रही है। फेथ प्रोटोकॉल लगातार, आज नहीं दोस्तों, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल लगातार नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता ही चला जाएगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, जो इंसान आज से 5 से 10 साल पहले की सोच रखता हो, उसे समझता हो कि आने वाला कल किस चीज का है, ऐसे एंटरप्रेन्योर लोग दोस्तों बहुत कम मिलते हैं। फेथ प्रोटोकॉल के जो क्रिएटर हैं, कुछ ऐसे ही हैं जो पिछले 8 सालों से लगातार इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में दोस्तों लगातार प्रगति, हर रोज निरंतर प्रगति, प्रगति और एक अग्रसर एक यात्रा लगातार चलती रहती है। तो दोस्तों, फेथ का जो फ्यूचर टेक है वो अलग तरीके का है। यहाँ पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। फेथ का जो वॉलेट और ई पेमेंट गेटवे है दोस्तों, फेथ के वॉलेट में आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट, एक्सचेंज, गेमिंग, ई पेमेंट
ये सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अब ये जो फेथ प्रोटोकॉल का वॉलेट है दोस्तों, ये कैसे काम करेगा, ये सेंट्रलाइज होगा या डिसेंट्रलाइज, तो दोस्तों इस पे हम अगली स्लाइड में भी समझेंगे। अभी के लिए एक ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ, एक ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो कहता है दोस्तों, वो है फेथ का सोशलफाई गेमिफाई। हम सभी लोग जानते हैं पूरा वर्ल्ड आज सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्टेड है, बट सोशल फाई को अगर ये डिफरेंट तरीके से वेब 3 के ऊपर नोड्स के द्वारा और ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दें, तो दोस्तों सोशल फाई, सोशल प्लस फाइनेंस, वेब 3 जो है दोस्तों, और एक नई टेक्नोलॉजी, फिनटेक भी आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं फ्यूचर टेक बोल सकते हैं। तो दोस्तों सोशल फाई के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जहां पे आपको क्लाउड के द्वारा भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। गेमीफाई क्या है दोस्तों? एक ऐसी गेम जो कि फ्यूचर टेक को लेके, फ्यूचर इंटेलिजेंस को लेके बने। और दोस्तों ये गेमीफाई क्या है? ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इस गेम के अंदर कोई भी मालिक नहीं होगा, ना ही इन गेमों के अंदर कोई भी ऐसे लोग होंगे जो फेक होंगे या बोट होंगे या कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होगा। यहाँ पे सभी लोग जेन्युइन। कैसे गेमिफाई आगे काम करेगा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आपके सामने हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो दोस्तों फेथ का जो इकोसिस्टम है ये बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, और इसके प्रोजेक्ट भी बहुत बियॉन्ड है। अब ये जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सामने आपके स्क्रीन पे है। फेथ का वॉलेट, जो कि एक हाइब्रिड फ्यूचर टेक के ऊपर काम करने वाला वॉलेट है। इसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। फेथ का फार्मिंग, फेथ का एक्सचेंज, फेथ का मेटा कार्ड, फेथ का मेटावर्स, क्रिप्टो सर्विसेज, एनएफटी, बोट, गेमिंग, ब्लॉकचेन, ई कॉमर्स, टोकन एंड पॉइंट्स। दोस्तों इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट छुपे हुए हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट हैं वो भी आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो आज का सेशन, जो संडे का सेशन है दोस्तों, आज हम प्लान पे बहुत थोड़ा सा ही डिस्कशन करने वाले हैं। मैक्सिमम जो आज संडे का सेशन है, ये सेशन दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट का रहेगा। और क्योंकि प्रोजेक्ट को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, जब हम बात करते हैं जनरेशन बदलने की, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, जब हम बात करते हैं नो रिस्क की, तो दोस्तों पहले आपको ये समझना पड़ेगा जिस सिस्टम, जिस प्रोजेक्ट, जिसमें भी आप एंट्री करने जा रहे हैं वो कितना सॉलिड है, उसका कल क्या है, आने वाला कल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सब कंपनीज की तरह, सिस्टम की तरह ये भी 2 महीने 4 महीने का मेहमान। इसीलिए दोस्तों पहले प्रोजेक्टों को समझें, जानें पूरी डिटेल करें, अपनी टीमों को भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, और उन्हें बोलें जब भी वक्त मिले तो इस पूरे वीडियो को जरूर देख लें। जो भी इंसान आपको ये बोलता हो कि सर इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, तो बोलें कि इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये मालूम पड़ सके, इस मीटिंग को जरूर सुने ताकि आपको ये मालूम पड़ सके इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है। तो फिर जब आपको किसी प्रोजेक्ट का पोटेंशियल पता लग जाता है ना, तो रिस्क आपको बताना नहीं पड़ता है, उस रिस्क को आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फेथ के हाइब्रिड वॉलेट। अब ये हाइब्रिड वॉलेट क्या है, इसको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले दोस्तों ये जो हाइब्रिड वॉलेट है ये डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट। अगर ये 100% डिसेंट्रलाइज है तो फिर इसका नाम हाइब्रिड क्यों रखा गया? दोस्तों हाइब्रिड का मतलब है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड होने के साथ साथ वॉलेट 100% सेफ एंड सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज है। कैसे? आप इस वॉलेट की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी, मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, किसी भी थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल के अपना सारा अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। मतलब रिकवर इन द सेंस, आप उसे कहीं भी खोल सकते हैं। तो कल को आपको ये डर नहीं है कि भाई फेथ प्रोटोकॉल का वॉलेट अगर बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर मैं बोलूं कि आज अगर टोकन पॉकेट, ट्रॉन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा चला जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि वो हाइब्रिड है, सॉरी, वो डिसेंट्रलाइज है। तो उस ट्रस्ट वॉलेट की को आप किसी भी दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल के उसे रिकवर कर सकते हैं इजिली। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उसका कोई मालिक नहीं है, वो उसके ऊपर किसी भी तरीके का जो है आपकी फाइनेंशियल सेक्टर से छेड़खानी नहीं कर सकता, आपके लेन देन से छेड़खानी नहीं कर सकता है। वो ट्रांसपेरेंट फीचर लाए जा सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों कई बार हम डिसेंट्रलाइज को गलत तरीकों से समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना डिसेंट्रलाइज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारी कोडिंग, सारी चीजें आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, लेन देन, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। बट उसके अंदर फीचर क्या लाने हैं, ऑप्शन क्या लेके आने हैं, वो बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस वॉलेट के अंदर डिसेंट्रलाइज है, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, बट यहाँ पे फीचर बहुत सारे हैं। तो वो फीचर क्या क्या, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको और डिटेल में समझना है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, राइट। हम ये भी जानते हैं मेटामास्क डिसेंट्रलाइज है, राइट। पर दोस्तों मेटामास्क के ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं और ट्रस्ट वॉलेट के सारे ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं, जबकि दोनों डिसेंट्रलाइज हैं। इसी तरीके से दोस्तों दोनों के फीचर अलग हैं, उनके कलर अलग हैं, उनके लोगो अलग हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये फेथ का जो वॉलेट है, जो डिसेंट्रलाइज है, 101% सेफ एंड सिक्योर है। इसके अंदर भी कलर ऑप्शंस अलग हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, क्रिप्टो फार्मिंग पहला ऑप्शन। आप यहाँ पे क्रिप्टो की फार्मिंग कर सकते हैं। ये फार्मिंग, माइनिंग, मिंटिंग क्या होती है, कैसे ये चलता है क्लाउड फार्मिंग, इसके बारे में, क्रिप्टो फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में हम इसी स्लाइड में आखिरी में समझेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। और उसी के साथ साथ क्रिप्टो एक्सचेंज। दोस्तों ये वॉलेट एक हाइब्रिड वॉलेट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर क्रिप्टो का एक्सचेंज वॉलेट के अंदर। और दोस्तों ये हाइब्रिड वॉलेट का इजाद, ये समझिए कि दे नो वेरी वेल कि आने वाले एक समय के बाद अलग अलग कंट्रियों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये उन्हें पहले से मालूम था। आज हम इंडिया में कहते हैं भैया एक्सचेंज बंद हो गया, आज हम कह रहे हैं सर वो वॉलेट बंद हो गए तो क्या होगा, क्रिप्टो में ऐसा हो गया तो क्या होगा। लोग डर रहे हैं, लोग सेंट्रलाइज की तरफ जाना नहीं चाहते, लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये सॉल्यूशन टेथ प्रोटोकॉल के एंटरप्रेन्योर्स को, उनके डेवलपर्स को पहले से मालूम था कि ऐसा समय आएगा कि जब एक्सचेंजेस बंद हो जाएंगे अलग अलग कंट्री में, ऐसा समय आएगा जब सेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर भी गाज गिरेगी, और ऐसा समय भी आएगा जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट डिसेंट्रलाइज तो होंगे, बट उसके बावजूद भी लोग वहां पे प्रॉपर अपने आप को ऑप्शन ना मिलने की वजह से, टेक्नोलॉजी ना मिलने की वजह से सेफ सिक्योर फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये 8 साल पहले सोचा जा चुका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पे जिस वॉलेट की ये बात कर रहे हैं फेथ प्रोटोकॉल, मेरे ख्याल से आज आप इस समय में समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक ऐसा वॉलेट जहां पे फार्मिंग भी होगी और ये 100% डिसेंट्रलाइज भी होगा, यहाँ पे किसी को केवाईसी भी नहीं करनी है, यहाँ पे एक्सचेंज भी होगी इसी वॉलेट के अंदर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसी के अंदर होगी दोस्तों, जहां से आप लेन देन भी कर पाएंगे। क्रिप्टो के बोट होंगे जहां पे आप एपीआई के द्वारा, आपको एपीआई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको बोट चलाने के लिए। बहुत सारी सिस्टम्स में क्या होता है दोस्तों कि बोट अलग होता है, एक्सचेंज अलग होता है, वॉलेट अलग होता है, और आप उनकी एपीआई को उस बोट को देते हैं जो ट्रेड करता है। पर यहाँ पे उन तीनों टेक्नोलॉजी को एक साथ मर्ज आज से नहीं दोस्तों, ये पीडीएफ बहुत पुराना है, ये रोड मैप पहले बन चुका है। ये रोड मैप आज नहीं बना है, इंडिया में तो आज ब्लॉकचेन के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर गाज गिरी है। पर ये जो पीडीएफ है, जो रोड मैप है, दे ऑलरेडी क्रिएटेड, दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन वॉलेट्स। ई पेमेंट गेटवे, ई पेमेंट गेटवे क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या क्रिप्टो के द्वारा लेन देन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ई पेमेंट गेटवे का भी प्रावधान है। और क्रिप्टो के अंदर गेमिंग ये भी डिसेंट्रलाइज होगी दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अलग अलग कंट्री में हम गेम खेलते हैं तो टैक्स बहुत ज्यादा है, या पैसे का जो है बहुत ज्यादा चीजें अनसिक्योर होती हैं, सेफ नहीं होती है गेमिंग के अंदर, कितने लोग हारते हैं जीतते हैं मालूम नहीं। तो दोस्तों इस वॉलेट के अंदर क्रिप्टो की गेमिंग भी डिसेंट्रलाइज होने जा रही है। और फोरेक्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग डरते हैं कि डब्बा ब्रोकर हैं, भाग गए तो क्या होगा, पे आउट नहीं आया तो क्या होगा। जब दोस्तों ये पूरा ही डिसेंट्रलाइज होगा, तो फोरेक्स ट्रेडिंग भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ही होने जा रही है, जहाँ पे आपका अमाउंट सेफ एंड सिक्योर होगा, आपका कोई भी विड्रॉल रुकने वाला नहीं। फेथ करेंसी इकोसिस्टम, अब ये फेथ का जो करेंसी इकोसिस्टम है दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है ज्यादा, पर हाँ मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये फीचर भी शायद आने वाले वक्त में हमें मालूम पड़ेगा कि ये फीचर जो रोड मैप डाला गया था इस प्रोजेक्ट में, ये था क्या। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा, वन वॉलेट गिव यू अ मल्टी सॉल्यूशन। ये आज पीपीटी नहीं है दोस्तों, ये आज का पीडीएफ नहीं है, बहुत पुराना पीडीएफ है दोस्तों।
तो ऐसे इंसानों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वो लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। आज से 10 साल पहले जो मेटावर्स के बारे में सोच सकते हैं, जो वीआर के बारे में सोच सकते हैं, आज से 10 साल पहले जो ये सोच सकते हैं कि एक दिन एक्सचेंजेस भी बंद हो जाएंगे, एक दिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजों का जो है प्रॉब्लम आएगी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट और वॉलेट्स में बहुत सारी चीजें होंगी, फॉरेक्स करेंसीज को लेके और क्रिप्टो गेमिंग को लेके बहुत सारी गाइडलाइन आएंगी, ई पेमेंट गेटवे जो एक सोल्यूशन बन चुका है। तो दोस्तों ऐसी चीजें जब कोई प्रोजेक्ट के एंटरप्रेन्योर उस पे काम कर रहे हो और बड़ी ही जल्दी दोस्तों ये चीजें लॉन्च होने जा रही हैं 2024 में। तो इसीलिए दोस्तों हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों 2018 से हुई थी गेन प्रोटोकॉल की। 2018 में जब इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी तो रिसर्च और एनालिसिस एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग का पार्ट था वो। और उस समय पे दोस्तों 2022 में इसका वाइंड अप भी हो चुका था, टेम्पररी आप इसे कहते हैं। ये प्रोजेक्ट बंद भी हुआ था गेन प्रोटोकॉल का। और इन 5 सालों के अंदर दोस्तों कोई भी एमएलएम नहीं किया गया था। ये एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट था। 2022 के बाद में, सितंबर 2022 के बाद में फेथ प्रोटोकॉल के जो डेवलपर हैं वो इन्वेस्टर लॉबी से अलग हो चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फेथ प्रोटोकॉल अलग से चलाएंगे, जहां पे हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में फोकस करने वाले हैं, जहां पे हम कोई कॉइन अभी तक नहीं बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो डेवलपर हैं ये अभी तक कोई कॉइन नहीं बेच रहे हैं, कोई पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट से। इन्होंने कोई पैसा, एक पैसा आपसे नहीं लिया है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इन्होंने कोई भी एक पैसा, एक टोकन नहीं बेचा है, जहां से स्टेकिंग के नाम पे या बहुत सारी चीजों के नाम। यही इस प्रोजेक्ट की ताकत दोस्तों हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट पैसा कलेक्ट करने नहीं आया है। 2026 तक दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके लॉन्च होंगे। और ये रोड मैप भी दोस्तों, पूरा का पूरा रोड मैप एक अलग तरीके से डिजाइन है, जो 2023 से लेके 2024 से दोस्तों हमें बहुत सारी जर्नी जो है उसका हम हकदार, उसका हिस्सा जो है हम बनने वाले हैं। 2025 और 2026 से दोस्तों पूरी जर्नी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि इस दौरान दोस्तों कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, बट हाँ ये प्रोजेक्ट आगे पीछे उनकी डिलीवरी के हिसाब से हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों जो चीजें 2026 में आने वाली थी, उन चीजों के ऊपर ये काम 2023 और 2024 में प्रोजेक्ट कर रहा है। और हमारे तक उसके बहुत सारे टेस्ट नेट की चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं। अब दोस्तों ये जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है फेथ प्रोटोकॉल की, ये जो डेवलपर्स हैं अलग अलग कंट्री से दोस्तों, और जितनी भी कंपनियों का इनका टाई अप होने जा रहा है, वो अलग अलग सेगमेंट को हैंडल करने वाले सेक्टर्स हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर एक साथ इकट्ठा हुए हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस फेथ प्रोटोकॉल के अंदर दोस्तों बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, या आप कह सकते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो इस फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको ये मालूम पड़ेगा कि 5, 10 कितनी कंपनियां इसका हिस्सा हैं फेथ प्रोटोकॉल का। ये फेथ प्रोटोकॉल सिर्फ एक चंद लोगों का या एक कम्युनिटी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर एक मर्जिंग है, एक कैलिब्रेशन है बहुत सारी कंपनीज का। कोई एआई पे काम कर रहा है, कोई वॉलेट पे काम कर रही है कंपनी, कोई अलग चीजों पे काम कर रहा है, कोई चैट जीपीटी पे काम कर रहा है दोस्तों, कोई मेटावर्स पे काम कर रहा है, कोई मेटामीट पे काम कर रहा है, कोई गेमिंग पे काम कर रही है दोस्तों कंपनी। उन सभी कंपनियों को जोड़ने वाला जो है, या जो डेवलपर्स हैं, जो मेन बैकबोन है उसकी, वो है दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल। और अभी तो दोस्तों शुरुआत भर है, आने वाले समय में आप देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा बनती हैं। तो देरी ना करते हुए दोस्तों बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहा है, और ऑर्गेनिकली ये प्रोजेक्ट अलग अलग कोनों में हर देशों के पहुंच पाया है। अब आपको ऐसा भी लगेगा कि सर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या ये प्रोजेक्ट सच में हर कोने में पहुंचा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फेथ बोर्न विथ अनस्टॉपेबल स्पिरिट, इसका मतलब है दोस्तों कि फेथ पैदा ही हुआ है ना रुकने की एनर्जी के साथ। अब ये क्या है वो दोस्तों, इसको आपको अगर हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली अगर हम समझें, तो हमें जानना पड़ेगा कि दोस्तों ऑर्गेनिक हम सभी लोग सब्जियां खाते हैं, हम जानते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है, और हाइब्रिड या दवाइयों द्वारा उगाया हुआ क्या होता है। दवाइयों का मतलब जिसपे इन्वेस्टमेंट किया गया हो। तो दोस्तों ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटीज को बड़े बड़े सेमिनार में कोई भी पैसा, इवन मार्केटिंग में भी कोई पैसा खर्च नहीं करा। ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी मार्केटिंग स्टेज पे आया ही नहीं।
जिस दिन ये प्रोजेक्ट मार्केटिंग स्टेज पे आएगा, बिना मार्केटिंग के ये प्रोजेक्ट दोस्तों 50 कंट्रियों में सिर्फ गेन के माध्यम से माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट के जरिए पहुंचा है। जब ये मार्केटिंग पे उस रोड मैप पे आएंगे कि इन्हें मार्केटिंग करनी है, इन्हें सेमिनार्स करने हैं, इन्हें पूरे सोशल मीडिया पे छाना है, तो मेरे ख्याल से किसी भी देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पे फेथ प्रोटोकॉल के मेंबर्स ना हो, यूजर्स ना हो, लोग ना हो, गेमिंग खेलने वाले ना हो। अब ये प्रोजेक्ट कैसे पूरे वर्ल्ड में पहुंचने की ताकत रखता है दोस्तों, ये आपको पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या पूरे वर्ल्ड में लोग गेम खेलते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो बिल्कुल दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल दुनिया के हर कोने में पहुंचने की ताकत रखता है सिर्फ गेम के माध्यम से। अगर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, तो दोस्तों सोशल फाई के द्वारा फेथ प्रोटोकॉल हर कोने में जाने की ताकत रखता है। अगर पूरी दुनिया में या कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी का यूज होकर ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग हो रही है, तो दोस्तों ये वहां भी पहुंचने की ताकत रखता है। अगर कुछ कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या ऐसा कुछ हो रहा है, तो दोस्तों ये वहां भी पहुंचने की ताकत रखता है। अगर किसी कंट्री में दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, तो दोस्तों ये वहां भी पहुंचने की ताकत रखता है। अगर किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम हो रहा है, नौकरी के ऊपर काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, जॉब देने लेने के ऊपर काम हो रहा है दोस्तों, तो ये उस कंट्री के हर इंसान तक पहुंचने की ताकत रखता है। अगर दोस्तों किसी भी कंट्री के लोगों को, अगर मैं बोलूं ई कॉमर्स वो यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो दोस्तों ये फेथ प्रोटोकॉल उनका भी एक जरूरत है उन लोगों की दोस्तों। अगर दोस्तों बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वो फ्री में कुछ पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल उन सभी लोगों की जरूरत बनने वाला है। अगर दोस्तों अपने ई कॉमर्स को, अपने प्रोजेक्ट को कोई कंपनी, अलग अलग लीडर्स, अपने लोग या फिर रिटेलर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, जहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, जहाँ पे स्टाफ कम रखना पड़े, जहाँ पे चैट जीपीटी, बोट और इसके अलावा टेक्नोलॉजी उनकी बातों का जवाब दे और उनकी लीड्स जनरेट करके दे, दोस्तों ऐसे बिजनेसमैन भी फेथ प्रोटोकॉल के अंदर आने वाले। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों बियॉन्ड है। यू कांट इमेजिन इवन कि इस प्रोजेक्ट की गहराइयां, इस प्रोजेक्ट की जड़ें कहाँ तक फैली हुई। दोस्तों ये जर्नी जो है बहुत लंबी है। इस जर्नी में बहुत सारे लोग दोस्तों आज पूछते हैं कि सर प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, कब तक रहेगा, कितना चांसेस है आगे बढ़ने के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये प्रोजेक्ट चल सकता है? क्या ये प्रोजेक्ट जो 2018 से लगातार बन रहा है, अभी भी बन ही रहा है, तो दोस्तों क्या ये प्रोजेक्ट, जिन्होंने अपने 6 साल की मेहनत इसमें लगा दी हो, 6 साल से भी कहीं ज्यादा की दोस्तों को इसमें लगी होगी, क्या वो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए लेके आए हैं या चलाने के लिए लेके आए हैं? क्यों उन्होंने इतने साल इंतजार किया? या आपको सवाल खुद से पूछना है दोस्तों। क्यों उन्होंने रोड मैप आपको पहले दिन दिखाया कि 2026 तक हम अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? क्योंकि उनका विजन क्लियर है। जर्नी बहुत लंबी है। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे लीडर छूट जाएंगे, बीच में बहुत सारे हिस्सा बन पाएंगे, बहुत सारे इस रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, बहुत सारे लीडर भटक जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स या लोग हो सकता है अलग अलग जगह पे इसका हिस्सा बने। पर दोस्तों इस जर्नी के अंदर मैं आपको इतनी श्योरिटी जरूर दूंगा कि इस जर्नी के अंदर हर इंसान, यहाँ पे जुड़ा हुआ हर वो इंसान, अगर वो अपनी इंटेलिजेंस, अपने आईक्यू से, अपनी समझदारी से चलेगा, तो बहुत बड़ी पोटेंशियल है इसमें अर्निंग का दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ना कि सिर्फ गेन के माध्यम से, बल्कि यहाँ पे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जुड़ के भी, एफिलिएट करके भी, फ्री में भी, आप आने वाले समय में फ्री में भी इसका हिस्सा बन पाएंगे। वहां से भी दोस्तों आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट क्योंकि वेब 3 के ऊपर है, अब आप कुछ सोचेंगे कि सर ये प्रोजेक्ट ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये हमें पैसा कमा के क्यों देगा? कोई भी प्रोजेक्ट आम यूजर को पैसा क्यों देता है? तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट वेब 3 प्रोजेक्ट है। वेब 1 हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेब 1 वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे जीमेल, याहू या सर्च इंजन की बात होती है। नंबर 2 वेब 3 प्रोजेक्ट वो होते हैं दोस्तों जहां पे फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल ऐसी टेक्नोलॉजी आती हैं। और वेब 3 प्रोजेक्ट दोस्तों वो होते हैं जो कि हर यूजर को पैसा देते हैं, ना कि सिर्फ बिजनेसमैन को या जो उसके ओनर्स हैं या क्रिएटर हैं, डेवलपर। वेब 1 में दोस्तों उन्हीं के पास पैसा जाता था। वेब 2 के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पैसा इन्फ्लुएंसर तक भी पहुंचने लगा। पर इसमें भी मीडिएटर ही पैसा कमा रहे हैं।
जो यूजर है, क्या आपको यूट्यूब वीडियो देखने का पैसा मिलता है? क्या आपको रील चलाने के पैसे मिलते हैं? जब आप यूट्यूब पे मूवी देख रहे होते हैं, क्या आपको पैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं उसको जिसने डाल रखी है उस चैनल पर। तो वेब3 क्या है दोस्तों? वेब3 पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे ये वेब3 के माध्यम से हर किसी को एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है दोस्तों। अब ये बिजनेस इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, आइए इसको भी समझते हैं। और आज इस प्रोजेक्ट को कुछ और डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लीडर हैं दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट को ध्यान से समझ लेना। समझना क्यों है दोस्तों? कि जब तक आप इस प्रोजेक्ट को समझेंगे नहीं ना दोस्तों, आपके डाउट्स रहेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, मेरे पास लोग जुड़ते नहीं है, मेरी लीड जनरेट नहीं होती, मैं लोगों को जोड़ नहीं पाता हूँ। कारण पता क्या है दोस्तों? जानकारी का अभाव। आप में कॉन्फिडेंस की कमी ये दर्शाती है कि आपको उस प्रोजेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। सर, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उस प्रोजेक्ट को पूरी डिटेल में समझते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उसके बारे में जान पाते हैं। और जानकारी का अभाव ही कॉन्फिडेंस की कमी है। जिस दिन आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल कर लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी कम होगा ही नहीं। इसी कॉन्फिडेंस के दम पे दोस्तों, सोल्जर जो होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो बॉर्डर पे जाके फाइट कर पाते हैं। बिकॉज उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि वो जानते हैं मशीन गन चलाना, ये सारी चीजें चलाना, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे योद्धा की तरह लड़ना है और कैसे जीतना है। एक बिजनेसमैन जानता है, सीखता है, उसे पता है कि मेरा बिजनेस फेल नहीं होने वाला, मुझे कब क्या कदम उठाने हैं। उसी तरीके से दोस्तों, एक सेल्समैन जानता है उसे सेल कैसे करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को पहले समझे, जाने, उसके बाद ही आपकी लीड जनरेट होंगी। फ्यूचर क्या है दोस्तों इस वर्चुअल दुनिया का? तो दोस्तों, ये जो वेब3 का प्रोजेक्ट है, फेथ प्रोटोकॉल, क्रिप्टो सर्विसेज के साथ साथ दोस्तों, वेब3 लैंडस्केप के अंदर एक अलग रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहा है। जहां पे आप ओculus के माध्यम से दोस्तों इस तीसरी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये तीसरी दुनिया क्या है दोस्तों? ये तीसरी दुनिया है मेटावर्स की दुनिया। इस मेटावर्स की दुनिया को दोस्तों बहुत सारे लोग आज भी गेम ही समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक गेम है, ये तो मोबाइल पे ओculus के माध्यम से चलाने वाली एक गेम ही है बस ये। पर सच्चाई ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो गेमिंग इंडस्ट्री में कर रही सारी गेमिंग, आज तक दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी गेमें आ चुकी हैं, आपको मालूम है। कोई पहली तो नहीं है दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी गेम है। अगर ऐसा होता तो दोस्तों सारी गेमिंग इंडस्ट्रियां आज अपने आप को मेटावर्स घोषित कर चुकी होती। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आपसे कोई फील्ड में पूछता है ना कि सर मेटावर्स तो एक गेम है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो जितनी भी गेम चल रही है इस दुनिया में, चाहे वो पबजी है, चाहे वो जीटीए है, या कोई भी गेम, तो वो तो अपने आप को मेटावर्स घोषित कर सकते थे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी का अभाव है। हम इस मेटावर्स को गेम बोलने की गलती कर रहे हैं। इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और डिटेल में जाना पड़ेगा, और गहराई में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेटावर्स है, ये कोई गेम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ये गेम की तरह दिख सकता है, पर इसकी आभासीय दुनिया आपको अलग स्तर पे लेके जाती है। वो क्या है? एआई के माध्यम से। दोस्तों, ये पहला ऐसा मेटावर्स है जो एआई के ऊपर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई क्या है दोस्तों? एआई को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है, जहां पे ये करेक्टर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि घर में रोबोट हो तो रोबोट सारे काम खुद करेगा। और रोबोट के अंदर जो माइंड है ना दोस्तों, वही एआई है। जो रोबोट के अंदर कोडिंग है ना दोस्तों, वो एआई। उस पूरे रोबोट को चलाने वाला वो सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर एआई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो जाता है दोस्तों कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप में खुद ब खुद बदलाव करता रहे, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सर्च इंजन से उन डेटाबेस को उठाता रहे और आपको जवाब आपसे कन्वर्सेशन करता रहे। दोस्तों, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि रियल दुनिया, रोबोटिक दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया को और प्राकृतिक दुनिया को जोड़ने का एक स्तर कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक नोड है, एक पॉइंट है, ये डॉट है दोस्तों, एआई। एआई के अंदर कोई मशीन नहीं है दोस्तों, ये कोई रोबोट्स नहीं है। एआई एक सॉफ्टवेयर है,
जो और भी गहरे लेवल पे, एक डेप्थ लेवल में आपको इसको समझना पड़े। इस एआई के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे काम करने चाहिए, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। ये हूबहू आपके ही जैसा चलता फिरता एक डिजिटल अवतार भी क्रिएट करने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा। इस अवतार को आप कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं, और वो उस कंट्री में जाके क्या कर रहा है वो आप अपने मोबाइल में बैठे हुए भी देख सकते हैं। आपका अवतार, आप उसे अपने मोबाइल के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसे बोल भी सकते हैं, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस टेक्नोलॉजी का, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा। दोस्तों, ये जो पिक्चर, ये फोटोज जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेप्थली हो क्या रहा है, हम मेंटली कहाँ पे जाते हैं दोस्तों। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंप्यूटर जब आ जाएगा ना, बहुत सारे लोगों को लगा था कि कंप्यूटर जब आ जाएगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी धकियानुसी बातें बोली गई। पर सच्चाई ये है, आज के युग में हमें पता है कि कंप्यूटर के आने से कुछ भी लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। बदलाव प्रकृति का नियम। जब रोबोट आए तो लोगों को लगा कि रोबोट पूरी दुनिया को उजाड़ देंगे, खत्म कर देंगे। पर ऐसा नहीं था दोस्तों। आज पूरी दुनिया के अंदर रोबोट का वो अस्तित्व नहीं है दोस्तों, और ना ही आने वाले समय में होगा। जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं वो बहुत समय लगेगा उस कल्पनाओं में जाने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेटावर्स से भी लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा या दुनिया बदल जाएगी। और दोस्तों, जैसे जैसे हमारा मानसिक स्तर बदलेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट भी आज हमें अच्छा लग सकता है, पर आने वाले समय में ये हमारे लिए एक नॉर्मल डेली यूज की तरह होगा। जैसे आज एक पान वाला, बीड़ी वाला, एक रिक्शा वाला व्हाट्सएप क्या, फेसबुक क्या, गूगल पे क्या, फोन पे क्या, ऑनलाइन शॉपिंग्स क्या, हर चीज वो कर रहा है। तो उसने जरूरत के अनुसार अपने आप को ढाला है दोस्तों। तो आने वाले समय में आप इस डिजिटल अवतार के माध्यम से, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये अवतार आपके बिहाफ पे जॉब भी करेगा, नौकरी भी करेगा। और इसके अंदर उतनी ही इंटेलिजेंसी होगी जितनी आपके अंदर है। उसके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको फीड करने पड़ेंगे। ये आपके पूरा एक डिजिटल अवतार जो आपके बारे में बताएगा और जो आपके बिहाफ पे काम भी करेगा। तो दोस्तों, आज के इस युग के अंदर हर कोई चाहता है ऑनलाइन पैसा कमा। आज के किसी यंगस्टर को जब आप पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो, तो वो मजदूरी नहीं करना चाहता है, वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता। ये सच्चाई है दोस्त, क्योंकि उनकी जगह मशीनों ने ले ली है, और बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर परेशान होते हैं। पर दोस्तों, वो और हर टीनेजर आज ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर भी ना जाऊं, मेरे हाथ में मोबाइल हो, लैपटॉप, और मैं करोड़ों रुपया कमा। ये सच्चाई है दोस्तों, और इसी सोच को ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं, जो क्रिएटर हैं, वो आपकी सोच और समझ से कहीं आगे। यहाँ पे ये जो डिजिटल अवतार के द्वारा जॉब दी जाएंगी, ये जॉब्स आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कर पाएंगे। आप चाहे वो सेल्स की जॉब कर रहे हो, आप चाहे शोरूम के अंदर इंटरटेनर की जॉब कर रहे हो, आप वहां पे बिल काटने की, अकाउंटेंट की, सीए की, कोई भी जॉब आप इस मेटावर्स के माध्यम से कर पाएंगे अपने घर बैठ के मोबाइल पे। आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, आप रजाई में बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको देने जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, इन्हीं प्रोजेक्टों का दोस्तों ये छोटे छोटे हिस्से जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दोस्तों, ये हाइब्रिड मेटावर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और ये जो मेटावर्स है दोस्तों, ये हाइब्रिड क्यों है, सबसे बड़ी बात। हाइब्रिड का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनीज को, सिस्टम को, सॉल्यूशंस को मर्ज करते हुए बड़ी तेजी से ग्रोथ करना। तो दोस्तों, ये हाइब्रिड मेटावर्स है, याद रखिएगा, यूनिक हाइब्रिड। यूनिक मेटावर्स का मतलब है दोस्तों, ये खाली मेटावर्स नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेटावर्स आपको अगर देखना है तो आप अलग अलग कंपनियों के जाके देख सकते हैं और उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि उन कंपनी के मेटावर्स क्या है और इस कंपनी का मेटावर्स क्या है।
इस मेटावर्स में दोस्तों एआई भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है, और दोस्तों ऑग्यूमेंट रियलिटी भी है, वर्चुअल रियलिटी भी है, एआई भी इसके अंदर है, चैटबॉट भी इसके अंदर है दोस्तों, और सर्च इंजन भी इसका एक ही पार्ट है दोस्तों। इसके अलावा एएनएफटी, ऑग्यूमेंट एएनएफटी भी इसका पार्ट है। ये कैसे काम करता है? इस मेटावर्स में दोस्तों आपको अगर आना है तो सिंपल आपको एक फोटो क्लिक करनी है अपनी, और जब आप अपनी फोटो क्लिक करेंगे तो ये हूबहू देखिए आप जैसा अवतार बना देगा। आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ एक फोटो क्लिक करनी है, और ये अवतार अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करें। जी हाँ दोस्तों, ये अवतार आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, रशियन, चाइनीज, जापानीज, अरेबिक, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज बोल पाएंगे और कोई बैरियर नहीं होगा इस लैंग्वेज में। एआई मल्टी लिंगुआसिटी, ये क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी सिटी इजाद कर रहे हैं जहां पे मल्टी लिंगुआ सिटीज, लिंगुअल का मतलब होता है कि मल्टी लैंग्वेज, एक टेक्नोलॉजी वर्ड है, जनरेशन 5 का वर्ड है दोस्तों ये। ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे Gen 3 का दोस्तों ये, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं रहने वाला। एक चाइनीज चाइनीज में बात कर रहा होगा पर आपको वो हिंदी में सुनाई देगा। एक किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान स्पेनिश में बात कर रहा होगा और आपको हिंदी में ही सुनाई देगा, और आपको हिंदी में जवाब देना है और उसको स्पेनिश में ही उसका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये है एआई। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोजेक्ट एआई के ऊपर भी काम कर रहा है। और जो मेटावर्स की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में कंट्री वाइज ये अपने मेटावर्स, अपना कंट्री वाइज मेटावर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वहीं का एनवायरनमेंट होगा। आप अलग अलग कंट्री में जा पाएंगे। चाइना के मेटावर्स में घुसेंगे, फेथ के अंदर ही मल्टीपल पार्ट होंगे, तो आपको पूरा मेटावर्स देख के मालूम पड़ जाएगा ये चाइना का मेटावर्स है। इंडिया के मेटावर्स में घुसेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया का मेटावर्स है। आप अमेरिका के मेटावर्स में, तो आपको उस कंट्री, आप मेटावर्स को देख के बता पाएंगे ये कंट्री कौन सी है, ये कल्चर कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतने डेप्थ पे काम कर रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक जर्नल, एक वर्चुअली दिखाया गया है, ये कोई सच्चाई नहीं है जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो आपको एक ब्रीफ में दिखाया गया कि ऐसा ये लेके आएंगे। अब क्या ये सच में लेके आने की ताकत रखते हैं, आइए उस पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप पूरा पैनल देख रहे हैं, देखिए ये पैनल आपने देखा, ये है मेटावर्स का पैनल। इस पैनल के अंदर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक दाढ़ी वाला इंसान खड़ा हुआ है। ये डिजिटल अवतार मेरा ही है, जो मैंने फोटो क्लिक करा हुआ है, और बहुत सारे वीडियो नेट पे हैं जहां पे आप दोस्तों अपनी फोटो क्लिक करते ही हूबहू आप जैसा अवतार आपके सामने आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात, इस पे इंडिया की टी शर्ट बनी हुई है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या ये इंडिया का, दोस्तों क्या ये अलग कंट्री में भी चल रहा है या फिर इंडिया में ही चल रहा है? दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर डिजिटल अवतार देख रहे हैं, यही इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि ये हर कंट्री के हिसाब से अपने आप को डिफाइन कर देता है। आपने इंडिया में आईपी खोला तो आपको इंडिया के सारे क्रिकेटर की ड्रेस, इंडिया जैसा एनवायरनमेंट, सारी चीजें वैसी मिलेंगी। जो दुबई वाला है उसको दुबई वाली ड्रेसेस मिलेंगी, कपड़े भी वैसे मिलेंगे उसको। क्रिकेटर की ड्रेस वही मिलने वाली है जो उस कंट्री की है। तो आप दुबई में रह के इंडिया की ड्रेस नहीं डाल सकते, ये खेल वाली। बाकी ड्रेसेस आप वेयर कर सकते हो। तो उसी हूबहू अवतार आप जैसा यहाँ पे नजर आता है। अब इस अवतार के अंदर, इस डिजिटल मेटावर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल। इसमें दोस्तों आप अपने अवतारों को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये देखिए इंडिया के जो है उसी उसके वे में बना था एक करेक्टर, देख सकते हैं आप। ये जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा रंग बिरंगी टी शर्ट शर्ट है दोस्तों, ये इंडियन कल्चर की शर्ट है। नीलेश नाम के इंडियन नाम रखा गया था इस करेक्टर का। ये नाम को भी आइडेंटिफाई कर लेगा दोस्तों, जैसे आप जो नाम रखेंगे ये आपको बता देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा डिजिटल अवतार आपके सामने आप देख रहे हैं। तो अलग अलग ड्रेसेस आप डाल सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपने स्मार्ट कॉन्टेक्ट को वेब 3 वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वेब 3 डिसेंट्रलाइज वॉलेट को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। आप यहाँ पे पॉइंट और टोकन अर्न कर पाएंगे। आप इस मेटावर्स में जब जाएंगे दोस्तों, ये मेटावर्स खाली गेम नहीं है। इस मेटावर्स में दोस्तों जब आप जाएंगे तो देखिए आपके सामने मल्टीपल करेक्टर इस तरीके से होंगे। आप मेल फीमेल का करेक्टर चूज कर सकते हैं, मैनुअली भी और बना भी सकते हैं। बनाने के लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप में आना होगा अवतार बनाने के लिए, अदरवाइज आपको ये अवतार भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, अलग अलग बहुत सारे होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते, देखिए क्लाइंट वर्जन 0.001, रिसोर्स वर्जन 0.0.1 है दोस्तों। ये सबसे पहला है, सबसे पहला है।
जो उस लेवल पे वर्जन बना हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही इस मेटावर्स में आप जाएंगे, आपके सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इवेंट आपको नजर आ रहे हैं। ये इवेंट क्या है? जब भी आप मेटावर्स में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको सिटी में जाना है, आपको ऑफिस में जाना है, आपको मेटा मीट में जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको मूवी देखनी है, आपको गेम खेलनी है, क्या करना क्या है आप। ये इवेंट अलग अलग चल रहे होंगे। आप यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग ले पाएंगे, अलग अलग सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स का आप हिस्सा बन पाएंगे। आने वाले समय में आप इस सिस्टम में पार्टीज भी कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को। यहाँ पे दोस्तों आप अपने ऑफिस के लोगों को भी बुला सकते हैं। आप डिजिटल अवतार के माध्यम से बैठ के मीटिंगें कर पाए। और दोस्तों आप इसके माध्यम से अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए मोबाइल के द्वारा भी, लैपटॉप के द्वारा भी, वीआर के द्वारा भी इस पूरे इंटेलिजेंस, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़े लेवल पे दोस्तों काम चलता रहेगा और आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आप देखिए शॉपिंग भी कर पाएंगे, एजुकेशन भी ले पाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर, आप ओculus के माध्यम से आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जहां पे आप इंटीरियर डिजाइन करके सामने वाले को दिखा सकते हैं। आप आर्किटेक्चर, आप कोई भी हैं, आप अपने हिसाब से अपने क्लाइंट को बहुत सारी चीजें बता पाएंगे कि क्या चाहिए उसको, कितनी मल्टी लेयर चाहिए उसको, फाइल क्या चाहिए, उसमें एडिटिंग क्या करनी है, उसमें इफेक्ट क्या डालना है, उसमें एनिमेशन क्या डालना है। बहुत सारी चीजें आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आने वाले कल की जरूरत होने जा रहा है प्रोजेक्ट। आप इसके माध्यम से चैटिंग कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और दोस्तों आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब ये शॉपिंग सिर्फ वर्चुअल नहीं होगी, जो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी वेबसाइट, छोटे रिटेलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप आटा दाल सब्जी भी मंगा पाएंगे, आप यहाँ पे खाना भी मंगा पाएंगे दोस्तों। ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये हाइब्रिड है। ये सिर्फ वर्चुअल दुनिया नहीं, ये वर्चुअल और रियल दुनिया को जोड़ने का एक काम करता है जिसका नाम है फेथ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे दोस्तों आप शॉपिंग भी कर पाएंगे, आप अपने डिजिटल अवतार। अब आप बोलेंगे कि सर मेरा डिजिटल अवतार मेरे साइज का कपड़ा कैसे लेके आ पाएगा, शर्ट पैंट, क्या वो सही आ पाएगी? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही वो आ पाएगी। कैसे? कि जो डिजिटल अवतार आप डिजाइन करेंगे, आपको उस डिजिटल अवतार को साइज बताना है, उसकी चेस्ट कितनी है, उसकी उसकी हाइट कितनी है, उसके शोल्डर्स कितने हैं, ये सारी चीजें आप पहले से ही डिजिटल करेक्टर में डिफाइन कर देंगे। और जब वो डिजिटल करेक्टर किसी भी शोरूम में घुसेगा, तो दोस्तों आपको वही ड्रेसेस मिलेंगी जो उस डिजिटल अवतार को फिट आएंगे। वही ड्रेसेस आपको मिलेंगे जो आपका साइज होगा। और ऑप्शन होगा, आप अदर भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो वहां पे आप चूज कर पाएंगे, ये नहीं ये ऑप्शन चाहिए मुझे। तो दोस्तों आप किसी शोरूम में घुसेंगे तो आपका डिजिटल अवतार के सामने वही ड्रेसेस आने वाली हैं, वही शूज आने वाला है जो आपको डलता, जो आपका साइज है, जो आपने डिफाइन कर रखा। और उन कलर को चूज करके आप वहां पे बिल करेंगे पेमेंट, और आपके घर पे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। और ये शोरूम्स बनाना भी बहुत आसान होगा दोस्तों। आप अपनी खुद की दुकानें खोल सकते हैं इस मेटावर्स के। कैसे खोल सकते हैं? उसके लिए सिंपल सा आपको इतना बताना चाहूंगा, आपको सिर्फ अपनी दुकान के, अपने प्रोडक्ट की सिर्फ फोटो क्लिक करनी है। एआई के माध्यम से, चैट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने आप उनको एआई के ग्राफिक्स में चेंज कर देगा, 3D होलोग्राफिकल इमेज में चेंज कर देगा। और वो आपके शोरूम को, आप अपनी दीवारें, अपने बैनर पोस्टर अपने हिसाब से अपनी दुकान डिजाइन कर। नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ फोटो क्लिक करके भेजनी है, लगानी है, और सॉफ्टवेयर और ये प्रोजेक्ट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये टेक्नोलॉजी अपने आप आपकी शॉप डिजाइन कर, आपका घर तक डिजाइन करने की ताकत ये सॉफ्टवेयर रखता है। आपको सिर्फ अपने घर की फोटो क्लिक करके भेजनी है अलग अलग दीवारों की, और आपका पूरा स्ट्रक्चर वहां पे इस प्रोजेक्ट में रेडी हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे पार्टीज भी कर सकते हैं आने वाले समय में, और इन पार्टीज में आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो पार्टीज हैं ये हैं क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा दलेर मेहंदी ने अपना एक शो किया था, और बहुत सारे लोगों ने शादियां करी हैं मेटावर्स में, ये तो बिल्कुल सुना होगा दोस्तों आपने। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसमें सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप इन अवतारों को, अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आप गेमिंग खेल सकते हैं यहाँ। आप यहाँ पे जीते जागते लोगों को बुला सकते हैं कि भाई चलो वो गेम खेलनी है, चलो मेरी पार्टी आज, यहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है मेटावर्स के अंदर,
शादी अटेंड करनी है मेटावर्स में। तो दोस्तों ये एक अलग लेवल का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर में भी आने जा रहा है दोस्तों। एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों आने वाले समय में जो बच्चे हैं अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल के, बड़े या छोटे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले, एआई के माध्यम से समझने वाले हैं। आने वाले समय में दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉलेज और स्कूल के अंदर टीचर ना होकर उसकी जगह डिजिटल अवतार खड़ा होगा, जो बच्चों को पढ़ा रहा होगा, जो उनके हर इन्वायरमेंट को, उनकी सोशल एक्टिविटीज को, उनके वो हाव भाव को रीड कर रहा होगा, बता रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा। दोस्तों ये जो मेटावर्स है, ये एआई के ऊपर आपके स्कूलों में भी पहुंचने वाला है, आपके बच्चों तक भी पहुंचने वाला है। जहां पे ये एआई आपको जब अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी के बारे में पढ़ना है, किसी पुराने इतिहासकार के बारे में पढ़ना है, आपको गीजा के पिरामिड देखने हैं, आपको पेरिस के बारे में जानना है, कोई भी चीज आपको जाननी है तो आपको सिर्फ उस मेटावर्स में जाना है। और ये बच्चे पूरे सामने, उनके सामने घोड़े दौड़ रहे होंगे, चल रहे होंगे, आवाजें आ रही होंगी, और वो बात कर सकते हैं उनसे, इंडिविजुअल भी, क्लासरूम के अंदर भी। वो पूछ सकते हैं अलेक्जेंडर से कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से थे, आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी। सोचिए, कोई भी, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, अलेक्जेंडर, सिकंदर, महात्मा गांधी या कोई भी आपके सामने खड़े हो और आप उससे बातचीत कर पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं कि बापूजी आपका नाम क्या था, आप बोल पा रहे हैं कि आपने कितने युद्ध लड़े थे, कि अकबर आपकी आपके कहाँ कहाँ महल थे, और वो बताएगा आपको करेक्टर। तो दोस्तों ये चीजें होने जा रही हैं, ये टेक्नोलॉजी का नया दौर है, इस दौर को हमें समझना पड़ेगा। अगर इस दौड़ में आप, इस दौर में और इस दौड़ में, ये दौड़, दौर का मत दूसरा नाम ही दोस्तों दौड़ है। दौर तब बदलते हैं जब टेक्नोलॉजीज बदलती। तो दोस्तों इस दौर को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वरना वरना इस दौड़ में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। गेमिंग सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों ये प्रोजेक्ट आने जा रहा है, जहां पे आप मल्टीपल गेम का हिस्सा बन के फ्री में भी, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फ्री में भी गेम खेल के आप इसका हिस्सा बन पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, ये बड़े शांत स्वभाव से हाथी की चाल प्रोजेक्ट चल रहा है और चलता ही रहेगा। बहुत सारे कुकुर मुत्ते, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे चले जाएंगे, और दोस्तों ये प्रोजेक्ट अपनी हाथी की चाल पे, क्योंकि दोस्तों जो प्रोजेक्ट 2018 से पेशेंस रख के चल रहा हो, तो यहाँ पे पेशेंस आपको रखना है। प्रोजेक्ट तो बना रहेगा, आप अपने आप से पूछिए कि आप कब तक इस प्रोजेक्ट में बने रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। पर आप अपने आप से पूछिए, क्या 1 साल बाद भी आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? दोस्तों कहते हैं कि पैसा एक साथ आना नहीं, पैसा लगातार आना जरूरी है। तो दोस्तों आप वो क्या रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आज कहीं आप छोटे लालच में आके शॉर्टकट का तो हिस्सा नहीं बन रहे, कहीं लाइबिलिटी तो नहीं रह रहे, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है आप एक पेड़ लगा रहे हैं, आप कोई सब्जी नहीं लगा रहे हैं, आप एक पेड़ लगा रहे हैं। वो पेड़ एक ही बार मेहनत मांगेगा, और उसके बाद वो पेड़ आपको जीवन भर छाया भी देगा और फल भी देगा बिना मेहनत के। पर अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो आपको बार बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो गेमिंग है, ये एक नया दौर है जहां पे ये रियलिटी में आपको गेमिंग नजर आने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, एक अलग लेवल पे आपको रियलिटी का आभास कराने वाला है गेमिंग में। और एआई के माध्यम से आप फ्री में भी अर्निंग कर पाएंगे, और यहाँ पे आप गेमिंग, कसिनोज वगैरह इनका हिस्सा बन के भी अर्निंग कर पाएंगे। और दोस्तों इस गेमिफाई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर मोर देन 12 से ज्यादा सीगमेंट है। एआई गेम, शॉर्ट गेम, अरीना गेम, एडवेंचर गेम, प्ले विन गेम, फैंटेसी गेम, ऐसी बहुत सारी गेमें दोस्तों इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों आज जो है हमारा प्लान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। प्लान के बारे में हम थोड़ा सा बस हिंट देंगे आपको, और जिसने भी, आपको पहले प्रोजेक्ट को दोस्तों आज समझना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं माफी चाहूंगा अगर आप में बहुत सारे नए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पहली बार इस जूम में बैठे हुए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माफी भी मांगता हूँ कि दोस्तों आज संडे था, और आज संडे का हमने ये प्रोजेक्ट का सेशन इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों पहले प्रोजेक्ट को समझ लेना। जिस भी लीडर ने प्रोजेक्ट को समझ लिया, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लीड्स, उसकी इनकम, उसकी टीमें बड़ी तेजी से ग्रोथ करने वाली हैं। और जिसने प्रोजेक्ट को नहीं समझा, उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, 1 महीने बाद भी होगा। तो दोस्तों ये मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है कि आप मिशन पे काम कर रहे हैं या मिशन पे काम कर रहे हैं।
अगर आप कमीशन के लिए काम कर रहे हैं तो एक दिन आप थक जाएंगे, आप अपना हिस्सा मांगने लगेंगे कि भाई अरे मेरे पे आउट आ गया, मुझे दुनिया से क्या लेना। आपका पे आउट आ गया, आपका विड्रॉल आ गया, मैंने इतना कमा लिया, मुझे क्या लेना देना, मेरी टीम जाए मरे जिए क्या हो। तो इसका मतलब आप कमीशन पे काम कर रहे हैं। पर अगर आप मिशन पे काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप कभी थकेंगे नहीं, आप कभी हारेंगे नहीं, आप कभी पीछे नहीं हटने वाले। और आपका मिशन है कि आपको इतने लोगों को, अपनी टीमों को आगे लेके जाना है, इतने लोगों को इस प्रोजेक्ट से फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है। आपका टारगेट है कि मुझे इतनी सैलरी अचीव करनी है। तो डेफिनेटली दोस्तों तब आप मिशन पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी का कोई मिशन नहीं है कि आपको इतना पैसा कमाना है, आपको अपनी घर की फाइनेंशियल फ्रीडम को चेंज करना है, जाने वाली जनरेशन को बदलना है, तो समझ लेना कि आप कमीशन पे काम कर रहे हैं। और कमीशन पे काम करेंगे तो थक जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंप्लॉयज होते हैं दोस्तों, वो कमीशन पे ही काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है महीने की, वो कमीशन है उनकी। इसीलिए सुबह 9 बजे जाते हैं और 6 बजते ही बोरी बिस्तर उठाते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं, घर आ जाते हैं। उन्हें घर आने का चिंता नहीं होती है क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में क्या किया, अगले दिन फिर से सुबह जाएंगे, फिर से उसी काम में कोलू के बैल की तरह पिस रहे हैं। पर सच्चाई ये है दोस्तों, वो मिशन पे नहीं है, वो कमीशन पे है। और जो कमीशन पे काम करता है इंसान, वो थकता भी है, वो हताश भी होता है, वो निराश भी होता है, और उसकी जरूरतें भी कभी पूरी नहीं होती। हम सभी लोग जानते हैं कि नौकरी करने वालों की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं क्योंकि वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, उनकी सोच वही है। एक बिजनेसमैन की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं क्योंकि वो कमीशन पे काम नहीं कर रहा है, वो मिशन पे काम कर रहा है। वैसे ही दोस्तों लीडर्स का, नेटवर्कर का भी यही हाल। अगर कोई नेटवर्कर, कोई लीडर कमीशन के लिए काम कर रहा है ना दोस्तों, तो वो थक जाएगा एक दिन। उसको पैसा कम लगने लगेगा, उसको दूसरे नए नए प्रोजेक्ट नजर आएंगे, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। उसके लिए वक्त नहीं है, वो कम समय को भी ऐसा लगेगा कि मैं 2 घंटे भी क्यों काम करा। पर जब आप मिशन पे होते हैं तो दोस्तों आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप मोटिवेटेड रहते हैं। आप 8 घंटे नहीं दोस्तों, 12 12 16 16 घंटे काम करते हैं। आप निकल जाते हैं सुबह प्लान देने के लिए, क्योंकि आप मिशन पे काम कर रहे हैं, कमीशन पे काम नहीं कर रहे हैं। कमीशन पे काम करेंगे तो आपको बारिश धूप ठंड सताएगी। आपको सताएगा कि मैं बाइक पे हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर आप मिशन पे काम कर रहे हैं तो आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, आप अपने कंफर्टेबल जोन से, अपने रिसोर्सेज से ना होते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपको पहला मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, ये डिसाइड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों एक नई चीज। दोस्तों इन ये जो है मेटा मीट की हम बात करें दोस्तों, मेटा मीट एक अलग है। इस मेटा मीट के माध्यम से दोस्तों आप बहुत बड़ी जो है अर्निंग तो करेंगे, सीखेंगे भी, जानेंगे भी। और एक दोस्तों ये मेटा मीट क्या है, मेटावर्स का पहला मेटा मीट। जैसे आज हम फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी तरीके से दोस्तों ये मेटा मीट आने जा रहा है। और इस मेटामीट में आप स्टेडियम बुक कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना कुछ भी सेमिनार चला सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग आप लोगों को दे पाएंगे कि भाई आपको ट्रेनिंग करनी है, मैं जो है इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, मुझे कॉर्पोरेट मीटिंग करनी है, मुझे अपने लोगों को बुलाना है, मुझे मोटिवेशन देना है, मुझे मैथ पढ़ाना, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, मुझे अपने शोरूम के सभी लोगों को बुलाना है यहाँ पे, मुझे अपने कॉलेज के लोगों को यहाँ पे बुलाना है। तो आप यहाँ पे मेटावर्स में उन लोगों के डिजिटल अवतार के माध्यम से यहाँ पे बुला पाएंगे। इस मेटावर्स को आप बुक कर पाएंगे। मल्टीपल स्टेडियम है दोस्तों ये। तो इन स्टेडियम में आप मूवी चला सकते हैं इवन। आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ जाए और टिकट लेके आप एंट्री करें मेटावर्स मोबाइल में, आपको मूवी देखनी है, आपको सर्टेन अमाउंट देना है और आपको लेटेस्ट मूवियां यहाँ नजर आने लगेंगी। ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि टेक्नोलॉजी कभी मरती नहीं है और वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसलिए दोस्तों ये मीटा मीट अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। आज जूम मीटिंग 35,000 करोड़ रुपए कमाता है, और अगर मीटा मीट आ गया दोस्तों तो ये समझिएगा कि कितने बड़ा सेक्टर, कितने ज्यादा लोग इसमें आने वाले, और इस कंपनी का टर्नओवर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप फेसबुक में देख, जूम मीटिंग में देखते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा और इसके इंटरनल पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ऑप्शन है। इस पूरे सर्कल को आपको घुमाना है, आपको मल्टीपल ऑप्शन, मतलब इतने ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है दोस्तों, बहुत सारे। मतलब ये पूरा एक अलग है मीटामीट का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे फेथ का कार्ड आने जा रहा है। ये जो कार्ड है, ये दोस्तों डिजिटल कार्ड के साथ साथ डिजिटल सिटीजनशिप कार्ड, डिजिटल
सिटीजनशिप कार्ड ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है दोस्तों। डिजिटल सिटीजनशिप कार्ड के अंदर आपके बहुत सारे पैरामीटर होंगे, और इसके अंदर डिजिटल कार्ड अलग है और डिजिटल सिटीजनशिप कार्ड अलग है दोस्तों। इस सिटीजनशिप कार्ड के माध्यम से आप अपने सारे जो है रैंकिंग देख सकते हैं, आप एनएफटी के कलेक्शन देख सकते हैं, आप यहाँ पे लैंड ले सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, आप यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, उसका ट्रेडिंग, आप कितनी बार गेम जीते हारे वो रैंक आपका नजर आएगा। आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो आप चाहें तो अटैच करें। आपको लगता है कभी मैं ट्रेडिंग अच्छी करता हूँ, तो आप अपना पोर्टफोलियो का यहाँ पे रेशियो रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का ये दिखाएगा यहाँ पे कि भाई आपके पास में डॉलर कितने हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज मैं इंटरनल डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा इस पॉइंट को लेके दोस्तों। ये एक इंटरप्रेन्योर ही सोच सकता है, एक बिजनेसमैन ही सोच सकता है इस लेवल तक का। इस वर्ड को डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। जब हमारा टेक्निकल डिस्कशन हुआ था फेथ प्रोटोकॉल की टीम के साथ में, तो हमने ये क्वेश्चन किया था कि सर ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी क्रिप्टो में जितने किसी भी लीडर ने, किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर ने अगर बिटकॉइन एथेरियम ले रखे हैं, अगर ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे इतने उसके पास में पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, तो ये तो रिस्क है। तो क्या ये ऐसे काम करने वाला? तो दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करने वाला, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो मेरी क्रिप्टो डिस्क्लोज हो जाएगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये नैडी या जो भी नाम है इनके पास में क्या क्या है। पर दोस्तों यहाँ पे ये क्रिप्टो रैंकिंग है क्या, क्रिप्टो ट्रेडिंग रैंक है क्या? मान लीजिए दोस्तों, अब इसको और डिटेल में बताना चाहूंगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए दोस्तों, आप 1,000 रुपए लेके मार्केट में बैठे हैं, कितना, 100 रुपए मान लेते हैं। आप में से दोस्तों कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, पहले एक बार हैंड रेस करेंगे, ताकि हम इस स्टडी को, आज की इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकें। कितने लोग दोस्तों यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं और इस बात को जानना चाहते हैं? कुछ बातें दोस्तों हमें बड़ी गहराई से समझनी पड़ती। प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे जिंदा हैं, कितने लोगों का ध्यान जूम पे है। हो सकता है आप कहीं बिजी होंगे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। जिंदा का मतलब है कि, जिंदा का मतलब होता है दोस्तों कि हर पल में जीना। हो सकता है बहुत सारे लोग ड्राइव कर रहे हो, हैंड रेज मत कीजिएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप कहीं बिजी हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो हैंड रेज मत कीजिएगा। आप अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड पर रखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। बस प्रेजेंट में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों एक जो बात मैं आपको बताने जा रहा था, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी गहरी बातें हैं, और जितनी हमें समझ में आ रही हैं, जो मुझे मिल रही हैं, तो मैं कई बार खुद हैरान होता हूं कि जो डेवलपर है, जो क्रिएटर है, किस लेवल का है। मान लीजिए दोस्तों, आपका 100 रुपए आपके पास में है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, मायने नहीं रखता। आपके पास में मात्र 100 रुपए हैं। आपने उस 100 रुपए से 150 रुपया बनाया ट्रेडिंग कर। ठीक है जी। पहले आपने 100 रुपए से नुकसान भी किया, आपका 80 रुपए रह गया, और फिर उस आपने उस 80 रुपए से ट्रेड करके 160 रुपए बना लीजिए, मान लीजिए। अब मेरे पास में थे मान लीजिए 10 लाख रुपए। मैंने 10 लाख को गवाया, फिर कमाया, फिर प्लस माइनस किया, और अब मेरे पास में है 12 लाख रुपए। मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया और आपने मात्र सिर्फ 60 रुपए का प्रॉफिट किया। दोस्तों अक्सर हम लोग यहीं फंस जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो का बड़ा होना का मतलब ये नहीं है वो ट्रेडर अच्छा है। वो इंसान कितना बड़ा फंड मैनेज कर रहा है ये मायने नहीं रखता है। इसीलिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास 10 लाख थे, मैंने गवाया, कमाया, और मेरे पास में आज 2 लाख का प्रॉफिट है, मेरे पास 12 लाख है। आपके पास कितना था? आपके पास मात्र 100 रुपए थे। आप 100 रुपए से आए, आपने 20 रुपए गवाए, 80 रुपए रह गए, और आपने उस 80 रुपए से वापिस से 160 रुपए कर लिए। और मैंने 10 लाख से गवाया मैंने कुछ नहीं, मेरे पास प्रॉफिट ही आया। पर मैंने कितना करा, 12 लाख रुपए। 10 का 12 किया। पर सच्चाई ये है दोस्तों, मैंने मात्र 20% का प्रॉफिट किया, और आपने लॉस करने के बाद एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 200% का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेडर कौन है, मैं या आप? तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ये रेशो दिखाएगा कि भाई ये कितना अच्छा ट्रेडर है। वो ये नहीं दिखाएगा कि इसके पास कितने बिटकॉइन है, कितने इसके पास फॉरेक्स के अकाउंट हैं, इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, वो ये दिखाएगा आपके टैलेंट को, कि भाई इसके पैसे मत देख, इसके पास पैसे कितने आए थे लेके ये इस दुनिया में, या क्रिप्टो में, या फॉरेक्स में। ये देख इसकी, इसके पास टैलेंट कितना है। तो ये पोर्टफोलियो की रैंकिंग बताएगी आपकी कि भाई ये इंसान कितना अच्छा ट्रेडर है। तो यहाँ पे हर इंसान सेफ है, और एक अलग लेवल का दोस्तों यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने जा रहा है।
ये ग्रीन कार्ड के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेडिंग रैंकिंग, फोरेक्स ट्रेडिंग रैंकिंग आप दिखा सकते हैं किसी को। आप लोगों से पूछते हैं ना कि भाई आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं तो मैं आपको पैसा दूं। मैं आपके लिंक को क्यों फॉलो करूं, मैं आपकी बातों को क्यों फॉलो करूं कि भैया आपने बोल दिया कॉइन ऊपर जाएगा, क्या आप आपकी सेटिंग हो। तो आप उसके रैंक को देख के बता सकते हैं कि वो इंसान कहीं इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, वो इंसान कहीं उस कॉइन वाले से पैसा लेके तो नहीं बैठा। आजकल दोस्तों यूट्यूबरों को, इन्फ्लुएंसर को लोग फॉलो करते हैं। आपको नहीं पता दोस्तों इन्फ्लुएंसर को पैसा आता है पीछे से कि भाई इस टोकन को बिकवाओ। यूट्यूबरों को पैसा दे दिया जाता है। वो चिल्ला रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के इस टोकन को ले लो भाई, बाय कर लो, जल्दी से करोड़पति बन जाओगे, अगले 10 सालों में टोकन यहाँ पहुंच जाएगा। आप ये 10 टोकन ले लो, 20 टोकन ले लो। और लोग उनको अंधों की तरह फॉलो कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि भाई बड़ा अच्छा है, बातें बोल रहा है, अरे यार इसने तो मेरे को प्रॉफिट दे दिया। और सच्चाई ये है दोस्तों, आपको प्रॉफिट आपके लक की वजह से हुआ है, वरना वो तो प्रॉफिट पहले दिन लेके बैठा था जो इन्फ्लुएंसर था। और जो ये गाइडेंस करते हैं ना, इस टोकन को ले लो, उनसे पूछना भाई तुम अपना पोर्टफोलियो दिखाओ हमें कि आपने कितना प्रॉफिट किया, आपने कितना लॉस किया। जो अपने आप क्रिप्टो का एक्सपर्ट, फोरेक्स का एक्सपर्ट बताते हैं, असल में कई बार उनका पैसा होता ही नहीं है, वो पैसा ही किसी और पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसी ट्रांसपेरेंसी बनाने वाला है कि आपको पता लग जाएगा कि भाई वो सिर्फ बकलोल करता है या बातें बड़ी बड़ी बोलता है किसी से पैसे लेके, ये खाली इन्फ्लुएंसर है या सच में इसको नॉलेज है, या सच में ट्रेडिंग करता भी क्या नहीं करता है। आप उसके ग्रीन कार्ड को देख के बता दोगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि खाली ये यूट्यूबर है या ये अच्छा ट्रेडर भी है। उसके ट्रेडिंग रैंक को देख के आप बता पाओगे फोरेक्स में क्या उखाड़ लिया तूने, तूने क्रिप्टो की ट्रेडिंग में क्या उखाड़ लिया, टोटल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो क्या क्या रैंकिंग है आप, गेमिंग में क्या रैंक। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक डिफरेंट लेवल का है। फार्मिंग का पोर्टफोलियो, क्लाउड माइनिंग, ये एक टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों एक मैं कहूं कि ये एक मतलब ज्ञान है कि क्लाउड फार्मिंग में भी उसका पोर्टफोलियो प्लस रैंकिंग है दोस्तों। यहाँ प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो फार्मिंग में देखिए लिखा हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना है। क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज किया गया है, देखिए ध्यान से। फार्मिंग में प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो दोनों लिखा गया है। क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग रैंक लिखा गया, पोर्टफोलियो नहीं लिखा गया उसका पोर्टफोलियो कितना है। क्योंकि क्रिप्टो तो स्पाई है ना दोस्तों, छुपा हुआ धन है ना। तो छुपे हुए धन में पोर्टफोलियो थोड़ा दिखाया जाता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग रैंक लिखा हुआ है वहां, फोरेक्स पोर्टफोलियो रैंकिंग लिखा गया है वहां, फार्मिंग का प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो लिखा गया है वहां। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, माइनर से वर्ड, जो हमें उस प्रोजेक्ट की गहराई तक पहुंचाते हैं। हमें पता लगता है सामने वाले का तरीका कितना बड़ा है, वो क्या सोच रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लीडर तो को तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत गहराई में जा रहा हूँ। मैं तो उन लीडरों के ऊपर हंसता हूँ, या उनके ऊपर तरस आता है मुझे, ऐसे लीडरों के ऊपर जो ऐसी ऐसी कंपनियों में काम करते हैं, कुत्ता बिल्ली के नाम पे कंपनियों के नाम है, उन लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। आपसे पहले बहुत सारे आए हैं, कोई ईगल आया है ना, कोई शेर आया, कोई चीता आया, कोई हाथी आया, है ना, कोई मतलब एनाकोंडा भी लेके आ गए थे इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई हैं। वो पूछते नहीं है बनाने वाले से, वो क्रिएटर से नहीं पूछते हैं, वो कंपनी के मालिक से नहीं पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, वो तो बता दे, क्यों रखा इसका शेर और चीता सिंबल तूने, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। इस लोगों का मतलब, इस लोगों का मतलब क्या है, ये लोगों का फील क्या है, इसका कलर का कॉम्बिनेशन क्या है, इस फेथ का मतलब क्या है, इस गेम का मतलब क्या है। ये तो तुमने अल्सेंटा पल्सेंटा पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, उसका रियल मतलब लोगों को पता नहीं होता, उस लोगों का कलर का मतलब नहीं पता। वो लोग पागल हो रहे हैं यहाँ तो दोस्तों, लोगों छोड़िए, आप डेप्थ से डेप्थ में जब घुसेंगे ना, एक एक वर्ड आपको हिला के रख देगा। पर समझने वाला ही समझ पाएगा उन गहराइयों को, जिसको नॉलेज है। जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ये स्लाइड, ये जो ग्रीन का ये दिखा रहा हूं ना मैं आपको दोस्तों, ये उन लोगों के लिए भैंस बराबर है। उनको नहीं पता, अरे कुछ नहीं, कुछ था यार, कुछ ग्रीन कार्ड है, कुछ है, बस बना रही होगी कंपनी, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने एक का दो, दो का चार करना है। तो सच्चाई है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझ लेना तो आपको पता लग जाएगा ये प्रोजेक्ट कितना गहरा और आगे क्या हो सकता है इसके अंदर फ्यूचर। आप इस फेथ प्रोटोकॉल सिटीजनशिप कार्ड के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि आप ये कार्ड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सिटीजनशिप रैंक क्या है, एनएफटी क्या है, कलेक्शंस क्या है, लैंड क्या है, गेमिंग रैंक क्या है, ट्रेडिंग क्या है। यहाँ पे ये इंटरनल है,
डिटेल्स जो नीचे दी है ना, ये अलग है। ये कोई भी इंसान बाहर से आके देख पाएगा। और ये अंदर वाला हिस्सा जो जीरो जीरो लिखा गया है, ये यहाँ पे प्रॉफिट है आपका, इसको आप ही देख सकते हो। नीचे देखिए वॉलेट बैलेंस भी लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से नीचे वॉलेट बैलेंस नजर आ रहा है ना। तो दोस्तों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजें होंगी। अभी आप शेयर, अब अगर मान लीजिए कोई कहता कहता है आपसे कि भाई यार ठीक है, तुम्हारा पोर्टफोलियो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी रैंक भी बड़ा अच्छा है क्रिप्टो के अंदर, पर मुझे आपका पोर्टफोलियो देखना है। मुझे देखना है आप कितना कितना कितने लोगों का फंड यूज करते हो, मुझे देखना है फॉरेक्स में क्या उखाड़ लिया आपने, आप कितने पैसे पे रिस्क लेके चल रहे हो, आपका खुद का पेमेंट कितना है। तो आप चाहोगे उसको दिखाना, तो आप यहाँ शेयर करोगे कि भाई ले देख ले कि मैं कितने पैसे पे ट्रेड करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, 100 रुपए खुद का लगा होगा और सामने वाले कह रहे होंगे भाई तू 10 लाख डाल दे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी अलग अलग लेवल पे प्रोजेक्ट ने सोचा है, हर लेवल से हर एंगल से सोचा है। अगर कोई कहता भाई मुझे तो वो दिखाओ, तो आप यहाँ से ये दिखा सकते हो कि भाई देखो कितना अमाउंट है और मेरा वॉलेट बैलेंस कितना। अभी आपके ऊपर आप उसे दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते। डिजिटल कार्ड दोस्तों एक नया दौर के अंदर नई, इस प्रोडक्ट में नई एंट्री का एक गेटवे है, ये दरवाजा है। ये डिजिटल कार्ड कोई सिंपल डिजिटल कार्ड नहीं जो कंपनी आपको देने जा रही है $30 के अंदर दोस्तों। ये डिजिटल कार्ड आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों। इस डिजिटल कार्ड के अंदर आपका अवतार भी होगा, आपकी रियल फोटोज भी होंगी, और आपको फोटो क्लिक कर, आप सिर्फ अपनी नॉर्मल फोटो भी डाल देंगे तो भी आपका डिजिटल अवतार बन जाएगा। और माइनिंग अर्निंग है दोस्तों, वहां पे टास्क अर्निंग है, शेयर अर्निंग है। देखिए कुछ वर्ड लिखे गए हैं, माइनिंग है वहां पे, टास्क कर सकते हैं आप, वहां पे शेयर करके पैसा कमा पाएंगे। आप इस पूरे पोर्टफोलियो को शेयर कर पाएंगे दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी और चीजें दी गई हैं, देखिए आपके फॉलोवर्स कितने हैं, आपके आपके इसके फॉलोवर कितने हैं, कितने लोगों ने इस डिजिटल कार्ड को देखा, वॉच वॉच कितने किया, उससे अर्निंग मिलेगी। लेवल क्या है आपका, आपकी फेथ की आईडी क्या है, नेशनलिटी क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रेटिंग कितनी है दोस्तों आपकी, आपको कितने लोगों ने कितनी रेटिंग दी है। ये रेटिंग अलग अलग पैरामीटर पे डिफाइन करेगी, ना कि लोगों के द्वारा दी गई रेटिंग पे। आपके पोर्टफोलियो पे, रैंकिंग के, गेमिंग पे, आपकी टीम के बहुत सारी चीजों के पैरामीटर पे डिफाइन करेगी। ये एग्जैक्ट आपको बताएगा कि ये बंदा रियल में कितना जेन्युइन है, कितना बड़ा प्लेयर है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इस रेटिंग के अंदर। ये डिजिटल अवतार फोन से बाहर आ जाएगा आपके। आप सोशल मीडिया को देख सकते हैं, क्रिप्टो एड्रेस है आपके। आप किसी से भी पेमेंट मंगाना चाहते हैं, आपको अपना शेयर एड्रेस डालना है, भाई ये है जिसमें जो डालना है डाल दो। सोशल मीडिया के द्वारा आप अर्निंग कर पाएंगे। देखिए मोर बर्न मोर अर्न, मोर शेयर मोर अर्न। जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी दोस्त। इंक्वायरी सर्विसेज आप बेच सकते हैं, आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपको इंश्योरेंस बेचना है, अपना प्रोडक्ट आप ऑनलाइन डाल दीजिए कि भाई ये मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ये खरीद लो, किसी को खरीदना है, ये ऑनलाइन कोर्स है मेरा। ऑनलाइन कोर्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और सामने वाला पेमेंट करेगा सीधा आपके जीमेल, गूगल पे, फोन पे में। आपको किसी पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट नहीं बनवानी है। आपको अपने घर में, अपने ऑफिस के, अपने शॉप के कोई जूते चप्पल कुछ भी बेचना, आपको केक बेचने हैं, आपको कपड़े बेचने हैं, आपको जो भी आपकी काम है उसकी फोटोज डालिए यहाँ पे, नीचे बारकोड लगा दीजिए। सारे कस्टमर यहाँ फॉलो करेंगे, मालूम पड़ेगा कितने कस्टमर है, कितने लोगों तक पहुंच पाए हो आप। इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। इंक्वायरी फॉर्म है, सामने वाला आपके उसमें घुसा और उसने इंक्वायरी डाल दी कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ आपका इंश्योरेंस लेने में, मुझे आपके कोर्स में इंटरेस्ट है, मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको, मेरे को जूता बड़ा अच्छा लगा, आप जो आपका कपड़े बड़े अच्छे लगे, ये मैं लेना चाहता हूँ, कहाँ से मिलेंगे। रात के समय में भी कोई मैसेज करेगा तो आपको सुबह मालूम पड़ जाएगा आपकी इंक्वायरी कितनी आई है, इंक्वायरी फॉर्म कितनी आए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे डिजिटल अवतार और बहुत सारी चीजें देने वाला है आपको। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये डिजिटल अवतार के अंदर, ये डिजिटल अवतार आपसे बातचीत करेगा, आपके सवालों के जवाब देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ये बहुत सारे फीचर है दोस्तों, एनएफटी के अंदर बहुत सारे फीचर है दोस्तों। एनएफटी ऑगमेंट रियलिटी के ऊपर एक एनएफटी है जो डिजिटल अवतार ही आपका एनएफटी कहलाएगा। और ये एनएफटी का रेट कैसे बढ़ेगा, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एनएफटी ऑगमेंट और वर्चुअल के ऊपर काम करते करते ये आपकी डिजिटल ओनरशिप का गेटवे होगा, जहां पे दोस्तों आप जो है अपनी रियल लाइफ पे इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। रियल लाइफ मतलब कि भाई मैं आज घर पे नहीं हूं तो मेरी जगह मेरा अवतार रहेगा घर पे, वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा होगा, बात कर रहा होगा, मेरे बच्चे की बातों का जवाब दे रहा होगा, वो घर में बता रहा होगा कि भाई मैं आज नहीं आऊंगा, मैं लेट हो गया हूँ आज, मैं अलार्म लगा सकता हूँ। रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे आप उस डिजिटल अवतार को। आप वहां पे अपना प्रोफाइल बना पाओगे, अपनी फोटोज डाल पाओगे। आप वहां पे अपने गूगल मैप के द्वारा एलोकेशन कर सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने अपने डिजिटल अवतार को किसी भी जगह रख सकते हो आप। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेटीट्यूड के थ्रू इसकी जो है इंटीग्रेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, गूगल मैप से एलोकेशन है इसका, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के थ्रू इंटीग्रेशन है इसका।
फार्मिंग एंड माइनिंग के अंदर इसके एनएफटी का यूज होने जा रहा है। हम पढ़ते नहीं पीडीएफ को दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे एनएफटी के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे एनएफटी का बम्बार लगने वाला है, और ये एनएफटी अलग लेवल पे जाने वाली है। इस एनएफटी के अंदर दोस्तों बहुत सारी आपके तो अवतार रहेंगे, अवतार अलग है दोस्तों, एनएफटी अलग है। एएनएफटी है, अवतार आपका याद रखिएगा, और एनएफटी अलग है। एएनएफटी और एनएफटी दोनों पे काम कर रहा है दोस्तों। आपने तो मेरे ख्याल से, मैं बहुत सारे लीडरों को बोलता हूँ एएनएफटी का नाम सुना, एएनएफटी क्या होती है भाई? एनएफटी तो सुनी थी दोस्तों। यही इस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी खासियतें हैं जो आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेंगी। अब ये डिजिटल एएनएफटी क्या है पहले वो दिखा देता हूँ। एनएफटी में और क्या क्या है, वो भी ऑर्गुमेंट पे है, वो अलग आएंगी दोस्तों। वो अलग लेवल पे खेल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये डिजिटल अवतार क्या, देखिए, ये डिजिटल अवतार आप अपने घर में, अपने बेडरूम में कहीं भी निकाल कर रख सकते हैं इसको। ये देखिए, डिजिटल अवतार इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आप इसे, आपने धोती कुर्ता डाला है तो धोती कुर्ते में ही आएगा ये। आपने पैंट शर्ट डाला है तो पैंट शर्ट में ही आएगा। आप इसे बदल सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय में हिलेगा डुलेगा, ये बातचीत करेगा आपसे हर तरीके से दोस्तों। ये प्रोजेक्ट आपको पैसा भी कमा के देगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये होटल के रूम में था डिजिटल अवतार। अभी तो ये बोल नहीं रहा, बोलेगा चलेगा। तब क्या माहौल लगा दोस्तों इस प्रोजेक्ट। ये हूबहू आप जैसा उतार है। आपने अपनी फोटो क्लिक करी, अनीश भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे होटल के रूम में। अनीश भाई खड़े हैं, ये अनीश भाई का देखिए परछाई है नीचे, कमरे के अंदर खड़े हुए हैं अनीश भाई। नीचे परछाई है उनकी, चारों तरफ आप इसे क्रैक करके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाले समय में आप इसे बातचीत कर पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये स्टेज के ऊपर था गोवा के सेमिनार में। ये अवतार परछाई नीचे आप देख सकते हैं। आने वाले समय में आप उस सेमिनार में हो या नहीं हो, ये डिजिटल अवतार आपके बिहाफ में मीटिंग ले रहा होगा, लोगों से बातचीत कर रहा होगा, उनके क्वेश्चनों के आंसर दे रहा होगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, ये डिजिटल अवतार खड़ा हुआ है स्टेज के ऊपर। दोस्तों ये अवतार बिल्कुल हूबहू आपकी तरह का होगा। और जो आप इसे बोल दो भाई ऐसे ऐसे बातचीत करनी है, ऐसे हिलना डुलना है तुझे, और ऐसे पूरा प्लान देना है, ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है, वहां पे रियल लोगों के सामने आपका अवतार काम। ये है दोस्तों तीसरी दुनिया। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पहले प्रोजेक्ट को समझ लेना, फिर अपने आप से पूछ लेना बाद में कि भाई इस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल कितना है, ये प्रोजेक्ट चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट भाग तो नहीं जाएगा। ये खुद ब खुद अपने आप से पूछ लेना, ये वीडियो खत्म होने के बाद। ये कोई आपको बताने वाला नहीं है, ये आपको खुद से पूछना है। आपको विश्वास है, आपको लगता है स्पिरिट में दम है, तो बिल्कुल इसमें एंट्री मारे। नहीं लगता तो मत चाहिए, ढूंढिए इससे बेहतर प्रोजेक्ट ढूंढिए मार्केट में। दोस्तों फेथ की फार्मिंग, अब मैं कल आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अभी तो मैंने खाली आपको ये कुछ वीडियो दिखाए हैं। कल या परसों में जब भी मैं अवेलेबल होगा दोस्तों, या अगले संडे में, हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाले लाइव, लोगों ने क्या फील किया है, हमने क्या देखा है, हमने क्या बनाया है। और हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा घर के यहाँ पे हम लोग आपको यहाँ घर के अंदर में लाइव वीडियो ऑन करके दिखाऊंगा कुछ प्रोजेक्टों, क्योंकि अगले हफ्ते तक बहुत सारी टेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला अगले संडे तक तो मैं आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें करके दिखाना। तो दोस्तों फेथ प्रोजेक्ट मतलब टेस्ट नेट पे आने वाले हैं, अभी लॉन्च नहीं होने वाले हैं, याद रखिएगा। ये मत समझना लॉन्चिंग होने वाली है, कसम नहीं है। ठीक है जी, ध्यान शब्दों को ध्यान से सुनना। ठीक है जी। फेथ फार्मिंग एंड क्लाउड माइनिंग। अब ये फेथ फार्मिंग और माइनिंग क्या है दोस्त? बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि भाई उस बंदे के, वो तो बिटकॉइन बनाता है, माइन करता है, उसने तो इथेरियम माइन कर रखे हैं, मशीनें लगा रखी हैं, कंप्यूटर पे माइनिंग करता है, नोड ले रखे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे। माइनिंग करता है, मिंटिंग करता है, नोड ले रखे हैं, सर्वर लगा रखे हैं, अरे उसने सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है, अरे वो तो जो है ब्लॉक्स बनाता है, अरे वो तो जो है क्लाउड माइनिंग करता है, ठीक है जी, अरे वो मिंटिंग करता है, अरे वो तो जो है एलपी है उसका, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, अरे वो शेयर होल्डर है, वो स्टेक होल्डिंग पे काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द सुने होंगे दोस्तों आप। कि क्या है? ये है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर क्रिप्टो जनरेट करने का एक तरीका, एक माध्यम। जैसे बिटकॉइन मशीनों के द्वारा बनता है, सर्वर चलेंगे, मशीनें चलेंगी, ब्लॉकचेन्स के ऊपर ही काम करता है, वरना बिटकॉइन बनेगा ही नहीं दोस्त। अगर इंटरनेट बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो बिटकॉइन का अस्तित्व खत्म है। पर जब तक कंप्यूटर नेट नोड्स चलते रहेंगे, सर्वर चलते रहेंगे, लैपटॉप चलते रहेंगे, जो भी नोड इनके हैं जितने भी नोड क्या होते हैं दोस्तों, अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लैपटॉप में चलता है, अलग से कुछ चीजें होती हैं जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, बहुत सारे नॉट सिर्फ यूजर पैनल होते हैं, बहुत सारे रियल सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे रियल सर्वर्स लगे होते हैं,
वो बात है ना, पर हम बात कर रहे हैं माइनिंग। अब दोस्तों ये जो क्लाउड माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो फेथ प्रोटोकॉल है, ये क्लाउड माइनिंग भी लेके आने वाला है आपके लिए, और वो भी अलग अलग मॉड्यूल की। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें हिस्सा ले पाएंगे। आप यहाँ पे दोस्तों खेती कर पाएंगे। ये समझिए कि क्रिप्टो की खेती। आप देख रहे हैं इस फोटो को। आप इस पेड़ से, ये पेड़ है समझिए, कि लोग कहते थे ना पहले, क्या पेड़, क्या पैसे, पेड़ पे क्या पैसे लगते हैं। दोस्तों वो कहावत पुरानी हो चुकी है। आज की कहावत तो ये है कि भैया मोबाइल से भी पैसे बनते हैं, इंटरनेट से भी पैसे बनते हैं, और तो और पैसे बनते तो हैं, यहाँ तो उगते हैं, और उसको आप बीज की तरह दोबारा लगा के उनसे और पैसे उगा सकते हो। ये सच्चाई है दोस्त। आपको मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, या आप पहली बार शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे। फार्मिंग और क्लाउड माइनिंग क्या है दोस्तों? फेथ प्रोटोकॉल के अंदर आप आने वाले समय में माइनिंग कर पाएंगे, मिंटिंग कर पाएंगे, फार्मिंग कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे क्रिप्टो। आप अपने, देखिए यहाँ डिवाइसेस देख रहे हैं ना आप स्क्रीन के ऊपर, ये लैपटॉप है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल। आपको अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करना है बस। रात के समय कर दीजिए आप, सुबह के समय कर दीजिए, आपको बस कनेक्ट करके छोड़ देना है, और वो लैपटॉप, वो मोबाइल रातों रात आपको कुछ ना कुछ अर्निंग देता रहेगा। आपको डेली 24 घंटे में कुछ चीजें करनी होंगी, और वो आपका जनरेशन चलता रहेगा वहां से। ये दोस्तों इसीलिए बहुत अलग तरीके का प्रोजेक्ट है। मोर बर मोर अर्न क्या है? यहाँ पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट ने अब तक कोई टोकन सेल नहीं करा है, पहली चीज मैं आपको बता। क्योंकि दोस्तों अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैं आप अपने आप से पूछेगा, अभी आज भी पूरा प्रोजेक्ट मैंने नहीं बताया है, ये तो बहुत सारी चीजें अधूरी हैं दोस्तों। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बस इतना कह के मैं आज इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, ताकि हम लोग कल भी समझ सके पूरी डिटेल में, कि दोस्तों ये जो मोर बर्न मोर रन क्या है। पहली चीज, इतने बड़े प्रोजेक्ट ने अपने टोकन नहीं बेचे हैं, किसी को भी, किसी को टोकन नहीं दिए हैं, ना ही लोगों से पैसा कलेक्ट करा है। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं है टोकन के नाम पे। टोकन बनाना बच्चों का खेल है, पर रियलिटी में उस टोकन को चलाना, ये बड़ी बात। कितने ही टोकन आए, कितने ही चले गए, कितने ही बाइनेंस, लोग कहते हैं बाइनेंस पे आना बड़ी बात। बाइनेंस पे आना बड़ी बात नहीं है दोस्त, बाइनेंस पे टिके रहना बड़ी बात है। बाइनेंस पे आज तक लाखों टोकन आए, कितने टोकन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लोग टोकन ब्लैक लिस्टेड हो गए, कितने लोग टोकन चले गए वहां से। तो ये भी मत समझना कि बाइनेंस पे आना एक गारंटी है किसी टोकन का बड़ा हो जाने की, नहीं दोस्त। इसीलिए ये प्रोजेक्ट ने अभी तक कोई टोकन नहीं बेचा है। अगर इसको पैसा कलेक्ट करना होता तो अब तक अपने टोकन मार्केट में बेच चुके होते। मोर बर मोर ऑन क्या है दोस्त? ये आप सभी लोग जानते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जो पुराने हैं, जो क्रिप्टो में काम करते हैं, उन्हें पता है। क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई का खेल है। जिसको भी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना आ गया, उस प्रोजेक्ट को कोई हरा नहीं सकता है। तो मोर बर्न मोर अर्न, इसके अंदर जो वर्ड लिखा गया है दोस्तों, इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है वही इस टोकन को ले सकता है। दूसरा, बर्निंग कैसे होगी? जितना ज्यादा लोग यहाँ पे अर्निंग करते रहेंगे, उतने ज्यादा टोकन बर्न होते रहेंगे, डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई कम होती रहेगी। तो इनडायरेक्टली वैसे ये प्रोजेक्ट पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को बड़ी तेजी से ऊपर ग्रोथ करने की ताकत रखता है। अपकमिंग इनकम के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इनका एयर ड्रॉप, फ्यूचर टोकन, सोशल फाइट, टास्क बोनो दोस्तों बड़ी ही जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्ट को दोस्तों हम लोग यहीं पे आज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों प्रोजेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक प्रोजेक्ट को हम पूरे डिटेल में समझेंगे।